अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। पाकिस्तान क्या वाकई डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? पाकिस्तान की मईशत तेज़ी के साथ क्यों बैठ रही है? पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान क्यों आ रहा है? पाकिस्तान में बेरोज़गारी क्यों हो रही है? पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ क्यों बैठती चली जा रही हैं? पाकिस्तान के ताजिर क्यों परेशान हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आज हम खुसूसी तौर के ऊपर कराची के ताजिरों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे पाकिस्तान की मईशत का अहवाल। जी, इस टाइम पे हम कराची की जोड़िया मार्केट में मौजूद हैं। जोड़िया बाज़ार की ये जो मार्केट है ये होलसेल की पाकिस्तान की आप ये कह लें सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ से जितनी भी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं जिसमें दालें हो गई, आटा, चावल, चीनी और दूसरी जो अशिया हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, उसकी सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ से जो है पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो है यहाँ से सप्लाई होती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमारे बिज़नेस रिपोर्टर हैं अंजुम वहाब वो मौजूद हैं। हमारे साथ मार्केट होलसेलर एसोसिएशन के जो सदर हैं रऊफ़ साहब वो मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन हैं हमारे साथ वो मौजूद हैं, इनका राइस का कारोबार है। ये जो हमारे साथ मौजूद हैं इनका जो है दालों का बहुत बड़ा बिज़नेस है, ये दालों का बहुत बड़ा बिज़नेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बिज़नेस रिपोर्टर हैं उनसे जानेंगे और उनसे रेलिवेंट सवाल इनसे करेंगे। अंजुम, दिन ब दिन प्राइस बढ़ रही है, हम रोज़ाना आपकी ब्रेकिंग देखते हैं कि 10 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, हर चीज़ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कीमतों की। आपकी रिसर्च क्या बताती है क्यों महंगाई हो रही है? गवर्नमेंट का फेलियर है, ताजरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वजूहत क्या है? इसमें सारी चीज़ें शामिल है। गवर्नमेंट का फेलियर भी कह सकते हैं, ताजरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह सकते हैं। ख़ास तौर पे गंदम के अगर मामला को देखा जाए तो गंदम मौजूद है। अगर गंदम महंगी हो रही है, गंदम है तो महंगी हो रही है ना। अगर गंदम की कमी होती तो गंदम महंगी ना होती। गंदम अभी 4 दिन में तकरीबन 30 से 35 रुपये बढ़ चुके हैं। इस पर यकीनन तमाम ताजिर तो नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते, लेकिन बेहतर जो ताजिर हैं, जो ख़ास तौर पर जो बड़ा माल है जिसमें गंदम कहा जा सकता है, चावल कहे जा सकते हैं, इनको ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। इनके रेट रोज़ाना की बुनियाद पे शाम को बैठ के कुछ बड़ी बिग शॉट जो होते हैं वो तय करते हैं कि सुबह क्या रेट होना चाहिए। अच्छा चलें जी, अब आप ये देखें कि आटा, चावल, दालें, घी, तेल, पत्ती, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की इस्तेमाल की चीज़ें, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, उसने ये चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करना ही करना है। उसका घर में इसके बगैर गुजारा नहीं है। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया, आप सदर हैं होलसेलर्स के। होलसेलर रंजुम कह रहे हैं कि एक तौर के ऊपर माफिया के तौर पे ऑपरेट कर रहा है, हुकूमत कह रही है कि जी हम सस्ता दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जी महंगाई हो रही है, ज़िम्मेदार कौन है? देखें, अंजुम साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखें, चंद लोग ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं मिडल मैन। ये ताजिर बरादरी जो कराची होलसेल वाले हैं या कहीं भी आप होलसेल देखेंगे वो ज़ख़ीरा नहीं करते। नहीं, मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप सारे मिलके यहाँ ज़ख़ीरा कर रहे हैं, लेकिन रेट क्यों बढ़ रहा है? मेरा मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगले साल जो चावल के रेट थे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इस साल। आप क्यों हो गए? मैं बताता हूँ आपको कि देखें, अभी जो महंगाई का दौर है ना, इसमें जो पाकिस्तानी करेंसी है ना उस पर लोगों का एतबार रहा नहीं है। लोग जो है ना चावल वगैरह ज़ख़ीरा इसलिए करते हैं कि चावल पुराना होने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है और अच्छा पाकिस्तानी करेंसी जो है ना उस पर एतबार लाना पड़ेगा पब्लिक को भी और ताजिर बरादरी को भी, और मिडल मैन जो इसमें ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी रोकना पड़ेगा। चलें हम इस पर बात करते हैं। आपका दालों का कारोबार है, पहले तो मुझे ये बता दें कि दालों की कीमतें कितनी बढ़ी और अभी कितने परसेंटेज इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालों की कीमतों का तो ये हो गया है कि रात को सोते हैं कुछ होता है, सुबह उठते हैं कुछ होता है। 2 बजे कुछ रेट है, 4 बजे कुछ रेट है। अभी सिर्फ ये पहली तारीख से लेकर 3 तारीख है, हर दालों के अंदर तकरीबन 30 रुपये किलो पे इजाफा हो गया है। 30 रुपये किलो? 30 रुपये किलो पे इजाफा हो गया और माल भी नहीं मिल रहा। हम पीछे इम्पोर्टर से पूछते हैं भाई माल, बोला हमें बैंक डॉलर नहीं दे रही, तो हम इम्पोर्ट का माल कैसे छोड़ाएं? और दालें 90% इम्पोर्ट है। हाँ, 90% इम्पोर्ट है। टोटल दालें हो गई, मूंग की दाल हो गई, माश की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, सब इम्पोर्ट का आइटम है। 30 रुपये किलो दालों पे इजाफा हो चुका है। एक मूंग हमारी लोकल थी, उसको भी परसों से लेकर आज तक 20 रुपये किलो पे तेज़ी आ गई है उसमें। हमारी लोकल मार्केट माल बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। हम किसी भी छोटे लोकल दुकानदार को बोलते हैं कि भाई ये रेट हो गया है, तो बोलता हम कैसे बेचें, हमसे आगे लोग कैसे लेंगे? हम पीछे लेने जाते हैं तो हमें पता हमें मिलता नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें डॉलर की वजह से महंगी हो गई, कुछ चीज़ें जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से महंगी हो गई और कुछ जो है रिटेल मार्केट में आगे जाके महंगी हो गई। मिक्स प्लेट है ना ये। देखिए, मैं आपको बताऊं, ज़ख़ीरे वाली जो बात है ना, ये तो आप समझ लें कि मिडल मैन वो लोग हैं
जो ताजिर नहीं कहलाते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ताजिर नहीं कहलाते। तीनों चारों चीज़ें मिक्स हो गई ना। वो ताजिर नहीं कहलाते हैं। ठीक है। वो उनका काम ही यही होता है कि ज़ख़ीरा करना। वो ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, यानी हम लोग कुछ भी नहीं है उसके आगे। यानी कि मोनोपोली तो उन्हीं की है ना। मोनोपोली भी उन्हीं की है, निज़ाम भी उन्हीं का है, सिस्टम भी वही है। अब आप ये जो है, आप चावलों का आपका बिजनेस है, चावल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? अच्छा, चावल की कीमत का बढ़ने की वजह सबसे बड़ी तो पाकिस्तान में जो सिंध एरिया को जो अफेक्ट किया वो फ्लड ने किया। ठीक है। फ्लड की वजह से आपकी 50% क्रॉप जो है वो तो तबाह हो। दूसरा जो पंजाब की क्रॉप है उसके अंदर जैसे इन्होंने चेयरमैन साहब ने बताया कि जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो स्टॉकिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। स्टॉकिस्ट के आने की वजह से, इसलिए कि मेरे ख्याल से उनको कोई दूसरी चीज़ें स्टॉक करना समझ नहीं आई, तो उन्होंने राइस पे बहुत बड़ा अच्छा, ये हम इसको मैं लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। जैसे डॉलर लोग जो हैं ख़रीद लेते हैं कि रेट ऊपर जाने वाला है, गोल्ड ख़रीद लेते हैं कि रेट ऊपर जाना है, इसी तरह से गंदम और चावल लेके ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, फिर अपनी मर्ज़ी का रेट दिया, यानी कि आप तक महंगा आया। मैं आप इसकी बात बताऊँ, देखिए ये जो चावल है ना, जो हमारे पाकिस्तान से जो 11-21 जाता था, तो जाहिर सी बात है $1200 वगैरह रेट होते थे तकरीबन। अब हमारे यहाँ 1600-1700 में भी पोस्ट नहीं है हमारी कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। इसकी वजह मिडल मैन का ज़ख़ीरा। अच्छा, मैं एक, ये जो लोग खड़े ना, ये आप तो ताजिर हो गए, ये डेली वेजेस वाले लोग हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आप मुझे बताइए, आप डेली वेजेस पे काम करते हैं? नहीं, मैं गद्दा गाड़ी चला रोज़ाना ना दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, कितनी दिहाड़ी आपको मिल जाती है? अल्लाह का शुक्र है, फिर भी 1000-1200 1000-1200। फिर आपका गुजारा हो जाता है या परेशानी है? नहीं, बहुत परेशान हूँ। कैसे? क्या? 1400-1500 का आटे का तेल है, 1400 का। ठीक है। अगर 10 किलो लेते हैं तो फिर 2 बाती, हम लोग 2 बंदे हैं, मियाँ बीबी हैं, तो नहीं चलते। इतना मेहमान आते हैं, बंदे आते हैं, तो घर पे इतना खाना नहीं होता। आप ये मुझे बताएं, आप रोज़ाना मेहनत करते हैं जी, गुजर बसर सही हो जाता है? ये किसका नुकसान, कौन किसकी वजह से समझ रहे हैं कीमतें बढ़ रही सफर हैं? सही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। अच्छा। जो भी कुछ हो रहा है गवर्नमेंट की हुकूमत की वजह से हो रहा है। अच्छा। महंगाई हद से बढ़ गई है। ठीक है। गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है। एक कमाने वाला 10 खाने वाले 1000-1200 से क्या होता है साहब? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपकी इनकी ये जो खड़े हैं सब बता रहे हैं कि 1000 रुपये 1200 रुपये दिहाड़ी है। जी। अब इसमें आपने घर का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बीमारी भी देखनी है, सब इसी में करना है। लेकिन इसी में करना होता नहीं है। नहीं होता ना? नहीं होता है ना, ठीक है। गुजारा नहीं होता। बच्चों का स्कूल का खर्चा नहीं निकलता, पेट का खर्चा 1200 में नहीं निकलता। ठीक है। एक कमाने वाला 6-6, 7-7 खाने वाले। और अगर ये महंगाई इसी तरह से बढ़ेगी तो और मुश्किल हो और जाएगी। मुश्किल हो जाए। तो दिहाड़ी नहीं बढ़ाते ये लोग? नहीं बढ़ाते इधर, काम ही नहीं बढ़ता, दिहाड़ी कहाँ से बढ़े? कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं है। नहीं है, महंगाई की वजह से कारोबार ही नहीं है। खाने पीने की चीज़ तो नहीं रुकती, वो तो चलती है ना। वो तो चलेगी। पहली तारीख के और बाजार का हाल देखना। रेट कितना बढ़ा? रेट अभी इसके बहुत हाई हो गए, तकरीबन हर चीज़ पे 40-40, 50-50 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो आप लोगों को तो फ़ायदा हुआ है? नहीं। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? इंपोर्ट के माल ही नहीं निकल रहे हैं, डॉलर से नहीं मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इसमें? लोग तो ये समझते हैं कि आप लोगों के पास क्योंकि माल पड़ा हुआ है, आज आपने सस्ते में ख़रीदा है, कल आप महंगे में बेच रहे हैं, तो आपको तो नफ़ा हुआ ना। अनाज वैसे भी हम लोग ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर कीड़ा पैदा किया है। ज़्यादा दिन तक रख ही नहीं सकते, आज आता है कल माल चला जाता है, बस इससे ज़्यादा रखते ही नहीं हम क्वान्टिटी। आने वाले दिनों में मज़ीद आप रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है, माल मिलता ही नहीं है किसी रेट में भी। लोग पैसे लेके खड़े हैं, उसमें भी माल नहीं मिलता। लोगों का सवाल ये है कि मैं लोगों का सवाल लेके आया हूँ। लोग ये कहते हैं कि होल सेलर्स जो है ना महंगाई करते चले जा रहे हैं। कौन कर रहा है तो महंगाई? प्रॉफिट जो है ना पहले से और जो है ना कम से कम तरीन होता जा रहा है। सर देखिए, हम लोग खुद जो है ना यही सोच के रखते हैं कि अगर हम भी अगर ज़्यादा ले लेंगे तो अल्टीमेट कंज्यूमर एंड कंज्यूमर तो बेचारा वैसे ही मर गया है। वो तो मर ही रहा है। आटा आप देख लें कहाँ है, कोई गंदम पे कोई हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गंदम पे कोई एक बयान नहीं आ रहा, कोई एक चीज़ नहीं आ रही है। उसके अलावा आप चावल के ऊपर देख लें, कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है अभी 2-4 महीनों में, और आगे कितना इजाफा? कल से आज बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ये मिसाल है, कल से 7350 का था, हुआ आज 7400 का बढ़ गए। अब आने वाले दिनों में कितने बढ़ जाएंगे? आगे बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। कितना? ये समझ नहीं, लेकिन बहुत तेज़ी नज़र आ रही है। तेल फी लीटर 400 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये? तेल तो अभी भी, ये खुले तेल की बात कर रहा हूँ, वैसे ब्रांडेड तेल तो वैसे अभी 500 पे है। अभी खुले रमज़ान में में तो हमें नज़र आ रहा है 550-600 हो जाएगा। आप माशाल्लाह आटे के, इन्होंने बताया कि बड़े इम्पोर्टर वो है, होलसेलर हैं, तो आप मुझे बताइए कि आटे की कीमतें बढ़ने की वजह जो है लोगों को क्या बताएंगे कि क्यों आटे की कीमतें बढ़ रही हैं? आप लोग खुद से बढ़ा रहे हैं या क्या हो रहा है? गंदम लोगों ने होल्ड की हुई है, और गंदम जो है ना सारी आटा और गंदम ये स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। अच्छा, जी, यानी गंदम माफिया है। जी जी।
वो स्मगलिंग करके रेट बढ़ा रहे हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बढ़ा रहे हैं। जी जी, इन्होंने माल रोका हुआ, जहाँ जहाँ गोदामों में गंदम पड़ी हुई गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ छापे मारे और पकड़े और ये बॉर्डर बंद करे, तो रेट नीचे आ जाएगा। जी बिल्कुल, रेट नीचे है। आप ये समझते हैं महंगाई जो है सिंध गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रही है? सिंध गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। पंजाब में भी तो महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई नहीं हो रही है पंजाब में नहीं है। इतनी महंगाई नहीं है जितनी कराची में महंगाई है। अच्छा, और मैं खुद अभी माल लेने आया हूँ नई कराची से। अच्छा जी हाँ। तो आप क्या समझ रहे हैं जो लोग हैं उनकी कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है? बिल्कुल लाजिम बात है, वो परेशान है, किराए के मकान में बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, किस का वो इधर महंगाई इतनी। 2 किलो आटा 280 रुपये का है, 500 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी वो कहाँ से पूरा कर रहा है? मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है।